हेलो एवरीबॉडी, आई एम दिव्या। आवर सब्जेक्ट एसएसटी में हम लोग देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। सोलर सिस्टम के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, वी ऑल आर फेसिएंट टू नो अबाउट द स्पेस एंड हेवनली बॉडीज़। जो क्या करते हैं, यूनिवर्स के बारे में जो पढ़ते हैं, तो हम सबकी इच्छा होती है जानने के लिए, हम सब उत्सुक रहते हैं कि स्पेस कैसा होगा और स्पेस में हेवनली बॉडीज़ क्या होंगी, कौन कौन सी बॉडीज़ होंगी, कौन कौन से प्लैनेट होंगे, कैसे वो मूव करते होंगे, अपने स्पेस में, अपने पाथ में, है ना। तो ये हम सब लोग जानने के लिए क्या रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, जानने के उत्सुक रहते हैं। तो दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। तो जो स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हम लोगों को बताते हैं कि वो कैसे मूवमेंट कर रही हैं, जो ये सारी चीज़ें हमको बताते हैं, जिनसे हमको ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स बोला जाता है। तो अब एस्ट्रोनॉमर्स नहीं वो बोला जाता है, तो आज के टाइम पे ना हम लोग जान पाते हैं, बहुत सारे लोग इसरो में, नासा से हम लोगों को जानकारियाँ मिल जाती हैं, लेकिन ये तो आज की बात है। लेकिन एशियन इंडिया में जब एशियन टाइम रहा होगा, तो उस टाइम पे कौन बताता रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे भी तो ये सारी चीज़ें रहती रही होंगी। तो उस टाइम पे कौन बताता था, तो आर्यभट्ट वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एशियन इंडिया में, बहुत प्राचीन भारत में, बहुत समय पहले की बात है कि जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट से आप लोग सब जानते होंगे, नाम सुने होंगे, फ़ोटो भी देखे होंगे। अगर आप लोगों ने फ़ोटो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ओके, तो जो आर्यभट्ट थे वाज अ फेमस, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, एस्ट्रोनॉमर ऑफ एशियंट इंडिया। किसके लिए, जब इंडिया का प्राचीन भारत था तो उसमें वो बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे, जो स्पेस के बारे में, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में, अर्थ में रह करके सेलेस्टियल बॉडी, अर्थ, स्टार्स, सारे चीज़ों के बारे में बताते थे। ठीक है, उनकी गणना करते थे। नेक्स्ट क्या है, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एट इवन with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। अब जो सनलाइट है, जो सूर्य की रोशनी होती है, तो सन से लेकर के अर्थ तक आने में कितना टाइम लगाती है, 8 मिनट का टाइम लगाती है। 8 मिनट में 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। सनलाइट जो होती है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, तो सूर्य से निकल के धरती तक पहुंचने में, अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का टाइम लेता है, 8 मिनट्स का टाइम लेता है। और उसकी गति कितनी होती है, मतलब वो पर सेकेंड कितना चलता है, तो वो पर सेकेंड 3 लाख करोड़। ठीक है, 3 लाख करोड़ पर सेकेंड चलता है, 3 लाख करोड़ पर सेकेंड चलता है। तब जा कर के वो 8 मिनट्स में कहाँ, अर्थ तक पहुँचता है। ठीक है, तब जा कर के वो अर्थ तक पहुंचता है। तो हुआ ना, कितना सारा डिस्टेंस हुआ अर्थ और सन के बीच में, मेजर लॉन्ग डिस्टेंस है। इसी तरह से मेजर लॉन्ग डिस्टेंस है कि जो लाइट है वो 3 लाख करोड़ पर सेकेंड चलती है, लेकिन उसके बाद भी, इतनी स्पीड में चलने के बाद भी, वो 8 मिनट के बाद हमारे अर्थ में पहुंचती है। जबकि जो सन है अर्थ का 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है, उसके बावजूद भी, है ना। तो अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the surface of the moon on 21 जुलाई 1969। तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, तो उन्होंने सबसे पहले मून पे फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस, ठीक है, स्पेस में, मून में सबसे पहला कदम रखा था। कब रखा था, 21 जुलाई 1969। ये कहाँ के थे, यूएसए के थे। इसरो ने इनको भेजा था। कब भेजा था, 21 जुलाई 1969 को इन्होंने चांद पर, कहाँ पे, चांद पे अपना पहला कदम रखा था। मतलब चांद पे सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति कौन है, ये आप लोगों से पूछा जाता है ना, ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, पूछा जाता है कि सबसे पहले चांद में कौन गया, तो यूएसए के थे, नासा, इसरो के द्वारा भेजा गया था इनको। इनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने सबसे पहले 21 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा। मतलब सबसे पहले चांद पे जाने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। और ये कब गए हैं, तो 21 जुलाई 1969 में गए हैं। उसके बाद अब जब
यूएसए से गए हैं तो हो सकता है भारत से भी कोई गया हो, इंडिया से भी कोई गया होगा, है ना। तो फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। तो अब भारत से, इंडिया से कौन गया था, उनका हमको नाम बताना है, फाइंड आउट करना है कि इंडिया से सबसे पहले मून में जाने वाला कौन था। तो राकेश शर्मा, हमारे भारत से, इंडिया से सबसे पहले जो मून पे गए हैं तो वो है राकेश शर्मा। ये कब गए थे, जब इंदिरा गांधी जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे राकेश शर्मा मून पर गए थे। इंडिया से मून पे जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति राकेश शर्मा हैं। ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे गए थे। जब ये उधर से लौट कर के आए थे तो इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि मून से जा कर के, मून से हमारा अर्थ कैसा दिखता है, हमारा अर्थ मून में रह करके हमारा अर्थ कैसे दिखता है। तो उन्होंने क्या कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इंडिया से सबसे पहले मून में जाने वाले व्यक्ति कौन थे, राकेश शर्मा। और यूएसए से, मतलब दुनिया में सबसे पहले कौन गए हैं, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कब गए हैं, 21 जुलाई 1969 को मून पर इन्होंने सबसे पहला कदम रखा। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।